नियम से हम ये मेंशन करेंगे कि फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखो मतलब क्या हुआ, जो चीज़ आप नियम में कहे वो तो हम लिख दिया, लेकिन सत्यापन करना है कि क्या सच में ऐसा है। तो अब हमको यहाँ से नहीं चलना है कुछ भी, हमको ये फाई निकालना है। फाई निकालने का मेरे पास कौन सा फॉर्मूला है, ई एस कॉस थीटा। हमको ई एस कॉस थीटा से चलना है और चलते चलते सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट तक पहुंचना है, तब ना सत्यापन होगा। जैसे अगर हमको देखना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है, तो क्या कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर चलोगे, किसी और प्रक्रिया से चल के ना वहां तक पहुंचोगे। 10th क्लास में सिद्ध वगैरह किए थे ना बाबू, तो जो चीज सिद्ध करना है उसको तुम ऐसे मान लो कि ये यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तुमको पहले ये बात मान लेना है। अब ये यहां पर है ही नहीं, तो अब तुमको बनाना है, अब तुमको वो डिराइव करना है, रिजल्ट देना है कि कैसे ये आएगा, ये कैसे पता किया गया, उसी को कहा जाता है सत्यापित करो। लिखो नियम से फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सत्यापन करने वाले हैं, इसलिए कलम को रख दो चैन से। जितना पढ़े हो कल सबका यूज हो जाएगा अभी, और बस उसी के हिसाब से, जो इतना चिल्लाए थे ना बाबू कल, उसी के हिसाब से हम लोग सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहला काम ये रहेगा कि गाउस का नियम का सत्यापन करने के लिए हमको एक पृष्ठ तैयार करना है। वो पृष्ठ कौन सा होगा, गाउसीय पृष्ठ। क्लियर हो गया। इस गाउसीय पृष्ठ में हम एक आवेश को रखेंगे और आवेश का नाम क्या है, Q। और इस आवेश को रखते ही विद्युतीय क्षेत्र रेखा अराइज हो जाएगी और वो क्षेत्र रेखा को हम शो करेंगे। ये देखिए है ना विद्युतीय क्षेत्र रेखा, ये देखो टाइम हो गया। ये सब क्या बना हुआ है, यस ये सब के सब हैं वेक्टर ई। देखो देर से आने के बाद कैसे सबका डिस्टरबेंस होता है वो ये सब, ये क्या बना हुआ है, ये वेक्टर ई है। और ये कैसा पृष्ठ है, गोलाकार। क्या ये वृत्ताकार पृष्ठ है, नहीं। सत्यापन के लिए हमको सबसे पहले क्या बनाना पड़ा है, गॉसीय पृष्ठ। अब वो गॉसीय पृष्ठ का जो शेप लिया हुआ है, जो आकार लिया है, गोला के समान है। वो कल बात कर रहे थे ना इसका। और ये क्यू कहां पे रखा हुआ है, बिल्कुल अंदर बीच में रखा हुआ है। और उसके अंदर से ये जो तीर वाला जो क्षेत्र रेखा निकल रही वो कहां से है, यहां से ये सब। जैसे मान लो कि इसको अंदर से अचानक से ज्वलित कर दो, तो इसका प्रकाश किरण जो निकलेगा वो इसके हर एक पॉइंट से सीधा सीधा होकर निकलेगा। ढेर सारा इसमें ऐसे कील भोग दो ना, तो कैसा लगेगा देखने में। एक आलू में ढेर सारा कील भोग दो, कैसा लग रहा है देखने में, बिल्कुल उसी रूप में ये निकला हुआ है। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं, इतना सा बात क्लियर है, ठीक। लेकिन हम लोग जो फाई निकालते हैं, फाई निकालने का तो मेरे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, कौन सा वाला, ई एस कॉस थीटा। गॉस वाला तो मेरे पास अभी है ही नहीं। अब ई एस कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगाने के लिए हमको जो चीज ई तो मिल चुका है, तो हमको जो चीज दूसरा चीज जो चाहिए वो क्या है, ए क्षेत्रफल सदिश। अब क्षेत्रफल सदिश तो समतल सतह पे खींचा जाता है, और ये सतह समतल नहीं बल्कि वक्र। देखो ना हाथ मेरा सीधा नहीं हो रहा, देखो सीधा कहां हो रहा है, ऐसा है, नहीं हो रहा। तो वक्र सतह के लिए क्षेत्रफल सदिश खींचने के लिए क्या करना होता है, अल्पांश क्षेत्रफल। अल्पांश क्षेत्रफल पहले लेते हैं। तो हम एक छोटा सा हिस्सा, ये जो अपना ईरान है, हम ईरान को पूरा ग्रहण कर लिया करेंगे, ये हो गया। अब ये छोटा सा सरफेस इस पूरे के लिए तो समतल है, यहां पर ऐसे सीधा रखा सकता ना हाथ। और इस छोटा सा, तो वो छोटा सा सतह हम यहां पे लें, है तो ये गोल। अब गोल पर आप सतह कैसे दिखलाइएगा, अगर आप यहां पे सतह बनाइएगा तो आप ऐसे निकलता हुआ लाइन दिखला पाइएगा, नहीं ना। तो ये जो ईरान वाला सेक्शन है ना, इसको हम ऐसे कर दिया, देख बाबू ऐसे, यानी यहां पे कर दिया। और बात को समझिएगा, ये सतह किस नाम से जाना गया, अल्पांश क्षेत्रफल। ये बात क्लियर है बाबू। अल्पांश क्षेत्रफल को डेल्टा, किसको किसको तकलीफ हुआ इस बात से कि आप सर इसको यहीं पर क्यों बनाए, आप इसको यहां पर भी बना सकते थे। तो लो भाई, उनको समझाने के लिए
यहां पर बना दिया। आवेश अभी भी यहां है। ये क्या है? हाँ, ये उनके लिए काम किया है जिसको लग रहा है कि हम प्लान करके आए हैं कि यहीं पे बनाना है, क्योंकि ये वाला सेगमेंट अगर हम सामने बनाएंगे तो हम दिखला नहीं पाएंगे क्षेत्रफल सदिश को। दिखला पाओगे सामने 3D में? ये 3D है ना बाबू। गोला जो होता है वो वृत्त का 3 आयामी रचना होता है। 3 आयामी रचना के लिए सामने निकलते हुए को आप दर्शा पाइएगा नहीं ना, इसलिए हम इसको साइड लिया ताकि इस तरफ से हम दिखला सकें। अब ये सेगमेंट जो सामने में है, इस पर अगर हम क्षेत्रफल सदिश खींचे, डॉट लाइन ठीक रहेगा, इस पर खींच रहे हैं बाबू, ये जो है ये क्या कहलाएगा बाबू? डी ए वेक्टर। अब बोलोगे सर ये जरूरी थोड़े ही है कि ये जो आप अल्पांश लिए हो, ये जो आप अल्पांश लिए हो, क्षेत्रफल सदिश तो पहले आप ऐसे खड़ा करोगे इस पर, तो क्या सर ये जरूरी है कि ई जो है बिल्कुल इसी लाइन में जा रहा हो? हाँ एकदम जरूरी है, और जाएगा ही जाएगा। थोड़ा सा सोचो 2 मिनट के लिए, सोचना बाबू कि ये जो लाइन है, ये लाइन केंद्र से निकल रहा है, तो केंद्र से ये एक ही लाइन निकलेगा। ऐसा ऐसा बहुत सारा लाइन ना होगा बाबू। तो खाली हाँ मैं झूठ का खाली हाँ हूँ हाँ बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, सही लग रहा है बाबू। क्या गलत बोल रहे हैं? कुछ जगह छोटा सा भी ब्लैंक होगा, देखो यहां ब्लैंक रह गया, होगा या नहीं होगा? तो चाहे हम कहीं पर भी क्षेत्रफल सदिश रखें, कहीं पर भी, इससे कोई फर्क पड़ेगा? वो क्षेत्रफल सदिश हमेशा विद्युतीय क्षेत्र रेखा के दिशा में होगी या नहीं होगी? हमेशा होगी। कहीं पर भी तुम चेक करके देख लो, एक गोला के पूरे पृष्ठ से, जहां पूरे पृष्ठ, क्योंकि क्यू जो है वो आपका वो तो अंदर में रखा हुआ है ना, तो उससे क्षेत्र रेखा निकल रही तो सभी दिशाओं में बराबर निकली बाबू। अब सभी दिशा में बराबर निकलेगी तो उस पूरे पृष्ठ में से कहीं पर भी हम ले ले क्षेत्रफल सदिश, कहीं पर भी, वो हमेशा ई के साथ होगी, जैसा कि आप यहां पर देख पाए। अब पता नहीं इतना बैक जा पाएंगे कि नहीं, बट देखते हैं कहां तक होगा, बाकी तो डिलीट करना पड़ेगा। क्लियर? अभी बात समझ में आया? तो ई और डी ए की दिशा एक होगी, और इस वजह से बाबू जो यहां पे थीटा फॉर्म करेगा वो क्या होगा? 0 डिग्री। सही है। अभी अल्पांश हम किस पर लिया था? ईरान पर। मैप में देखा जाए तो ईरान पे लिया था ना। अब सिर्फ एक छोटे से अल्पांश के लिए जो पहला d φ1 निकलेगा, φ1 क्यों बोल दिए? क्योंकि क्या आप पूरे पृष्ठ के लिए क्षेत्र रेखा निकाल रहे हो? नहीं। किसके लिए निकाल रहे हो? ईरान वाले, उस अल्पांश क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। किससे होकर निकलने वाले? ईरान से, है ना? तो सिर्फ इससे कितना निकलेगा उसका नाम दिया हम छोटा सा d φ1। ई होता है बाबू, और क्षेत्रफल के लिए क्या लगाओगे? डी ए क्यों लगाए? छोटा सा है, और साथ में कॉस कितना डिग्री? 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री हो रहा है? क्योंकि ई और डी ए की दिशा एक है। क्यों हुआ वो समझ में है? ठीक। तो cos 0 का वैल्यू क्या हो जाता है भाई? 1 हो जाता है, इसलिए d φ1 इज इक्वल ई डी ए। इक्वेशन नंबर 1। वेरी गुड, कोई दिक्कत किसी को नहीं। चलो तो फिर ईरान के बाद इंडिया भी आ गया। अगला वाला कलर अल्पांश क्षेत्रफल, इसको करते हैं। कहां पे रखा जाए बाबू? यहां रख लें, पहले से किया हुआ इसलिए। ये हुआ अल्पांश, और उसी अल्पांश से होकर गुजारना है। ठीक है। किसको गुजार दिया? डी ए को। क्षेत्रफल सदिश, फिर से थीटा क्या होगा? ये है वेक्टर ई, और साथ में ये डॉट लाइन गया वो डी ए, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री। ये समझ में आता है? तो भारत से होकर गुजरने वाली विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी? d φ2 इज इक्वल, अब बोलोगे तुम कि सर क्षेत्रफल सदिश के लिए डी ए हर बार बराबर क्यों है? ए अलग अलग क्यों नहीं ले रहे हैं? नहीं,
ये जो अल्पांश क्षेत्रफल आप बार बार लेंगे ना सर, वो बराबर लेना है। अल्पांश क्षेत्रफल आप चेंज नहीं करेंगे, मतलब जितना ये रखे होंगे डेल्टा ए, ये भी कितना रहा होगा, तभी इसका सदिश क्या बना, डी ए वेक्टर। आया बात समझ में? तो इसी तरीके से बाबू अगर हम पूरे पृष्ठ पर, पूरे गोला पर अल्पांश लेते जाएं तो d5 1, d5 2, d5 8 ऐसा बनता चला जाएगा, और ये कहानी इसी रूप में आगे चलती चली जाएगी कि रुकेगा कभी नहीं ना। इसके बाद क्या करना है, जितना भी आप इस पूरे पृष्ठ पर जितना भी अल्पांश लिए, उस अल्पांश के लिए सभी के लिए d5 का वैल्यू निकला, सभी d5 को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, टोटल करेंगे। जितना भी ये वैल्यू निकला उसके लिए d5 जो रिजल्ट निकला उसको आपको क्या करना है, सिर्फ हो गया d5 टोटल, या फिर आप इसको क्या बोलेंगे, फाई टोटल। हम दोनों बात लिख देते हैं भाई। इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं बाबू, कुल फाई। फाई का मतलब क्या है बाबू, विद्युतीय फ्लक्स। फ्लक्स का मतलब क्या होता है, विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या, वही है मेरा फाई टोटल। टोटल क्यों लगाए, पूरे गोला से होकर गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या। कैसे निकाला गया सर, छोटा छोटा क्षेत्रफल से गुजरने वाली क्षेत्र रेखाओं की संख्या निकाल दिया और सभी को हम जोड़ दिया, वही कहलाया मेरा फाई टोटल। तो डी फाई जो है, छोटा छोटा जो क्षेत्र रेखा की संख्या निकली, सभी को आप क्या कर दे रहे हो, जोड़ रहे हो। तो छोटा छोटा क्षेत्र रेखाओं की संख्या क्या निकली बाबू, ई डी ए निकला ना, उसको आप क्या कर दे रहे हो, जोड़ दे रहे हो। देखो तो ऐड किए, ई डी ए, 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 क्या निकल रहा है, इतना क्षेत्र का, इतना क्षेत्र का, इतना क्षेत्र का, ऐसा ऐसा करोड़ों भाग में होगा। करोड़ों भाग को हम क्या कर रहे हैं, आपस में जोड़ दे रहे हैं। हम सबको जोड़ दिया। डी फाई का इंटीग्रेशन अगर निकालेंगे तो केवल फाई होगा। जैसे इंटीग्रेशन dx का x होता है, वैसे ही 11 में पढ़ लिए हैं, हाँ ठीक, इज इक्वल। अब यहां पर देखो क्या पता चला, इसको हम ऐसे करते हैं, इसको मिटा देते हैं, फाई टोटल तो हो ही गया, बराबर फाई हो गया। और यहां पर बाबू देखो किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, जिसके साथ d लगा हुआ रहता है। जैसे इंटीग्रेशन 2dx लिखते हैं ना बाबू, 2dx, तो ये बता देता है क्या कि इंटीग्रेशन के लिए कौन है, x है, तो इसको हटा दो, बाहर कर दो। उसी प्रकार से e को हम क्या कर देंगे, बाहर। अब अंदर में जो वैल्यू है, देखो ध्यान से, अंदर में जो वैल्यू बचा वो है इंटीग्रेशन डी। हाँ, आप इंटीग्रेशन डी भी लिख सकते हो और संपूर्ण के लिए गोला भी लगा भी सकते हो, नहीं भी, इंटीग्रेशन का काम वो चलता है। यहां तक बात क्लियर है। इसके बाद मैथ को तुम आगे बढ़ाओगे। अब यहां से सिर्फ मैथ है बाबू, मैथ को तुम आगे बढ़ाओ तो फाई इज इक्वल टू ई, तो ई रहेगा, और ये जो डी ए है ये क्षेत्रफल है छोटा सा, किसका क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्रफल है ना बाबू। अब सभी अल्पांशों को, ये छोटा छोटा क्षेत्र को पूरे में ब्लैक 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 कर दें तो पूरा गोला ब्लैक हो जाएगा। अब पूरा गोला का मतलब है क्षेत्रफल अब पूरे गोले का देखना है, क्योंकि आप उस छोटे से अल्पांश को क्या कर दिए हो, जोड़ दे रहे हो। सभी अल्पांशों को जोड़ेंगे तो किसका क्षेत्रफल बनेगा, एक गोला का। तो गोला का हमको क्षेत्रफल बताना है, जो कि है 4 पाई आर स्क्वायर। अब ये स्मॉल आर आ गया, तो हमको यहां बताना पड़ेगा कि त्रिज्या क्या है, कहां से कहां तक होती है, केंद्र से लेकर के परिधि तक, सरफेस तक। आया बात समझ में। और E बराबर फॉर्मूला है मेरे पास, E बराबर होता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। पढ़े हैं क्या, नहीं रखना है, दुनिया तुम्हारे हवाले है बाबू, सही से। 4 पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। अच्छा, K इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पढ़ाई का मतलब यह भी है कि जरूरत के वक्त में डिलीवर किया जाए। K इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब यह हुआ सर कि अब आप फिर से रिप्लेसमेंट करेंगे, फाई इज इक्वल K की जगह पर लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q के जगह पर Q, 4 पाई के जगह पर 4 पाई, कैंसल एंड कैंसल, और फाई इज इक्वल टू हमको दिख जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आ गया क्या, यही हम लोग साबित कर रहे थे गाउस के नियम का। देखो ना बाबू, गाउस के नियम में यही है ना। यहां पर Q क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कुल आवेश। तो जरा देखो कि पृष्ठ में कुल आवेश क्या है, Q ही है ना, इसलिए Q आया। और
एप्सिलॉन नॉट। बहुत भारी डेरिवेशन था, एकदम इत्मीनान से। पृष्ठ, गॉसीय पृष्ठ कैसा है? गोलाकार। अब गॉसीय पृष्ठ से हमको क्या पता करना है बाबू? कुल कितनी विद्युतीय क्षेत्र रेखा निकलती है? नहीं बता सकते क्योंकि ये एक समान रूप की नहीं है। क्या करना पड़ा उसके लिए? पूरे पृष्ठ का हम अल्पांश लेना शुरू किए, हर जगह से एक एक अल्पांश क्षेत्रफल लिया। एक ये डॉट बनाया, क्षेत्रफल सदिश लिया, आ जाओ भाई नीचे, यहां ना, ये देखिए, एक ये पिंक वाला कलर जो है इसको रंगा, ये रंग दिया, उस जगह पर ये लगाया डी ए। क्या इसको बोलते हैं बाबू? डी ए को क्षेत्रफल सदिश। और उस क्षेत्रफल सदिश से होकर विद्युतीय क्षेत्र रेखा तो भाई सभी जगह से निकल रही है, इसलिए ई और डी ए के बीच का कोण क्या बन जाता है? 0 डिग्री। और इस वजह से जो ये विद्युतीय क्षेत्र रेखा निकलती है फाई का, वो एक छोटे से क्षेत्र से निकलेगी, कम मात्रा में होगी। कम मात्रा में होने के लिए हम उसको सूचित किससे कर दिए बाबू? डी फाई या डी फाई 1 से। क्लियर? उसी प्रकार से दूसरा वाला, फिर तीसरा वाला, फिर चौथा वाला, ऐसे करते करते पूरा पृष्ठ कैसा कलर का हो गया? ब्लैक। पूरा ब्लैक अगर हो गया तो हम सबको जोड़ दें। अब करोड़ भाग में कलर किए हो गए आप एक गोला को, तो सबको जोड़ेंगे। जोड़ने के लिए हमको ऑलरेडी फिजिक्स हमको सजेस्ट कर चुका है। क्या कर देना होता है? हमको सिर्फ इंटीग्रेशन लगा देना है। और ये जो देख रहे हो ना ऐसे, ये संपूर्ण सतह को सूचित करता है। डी फाई इज इक्वल टू ई इंटू डी ए। ये ई डी ए को क्या कह रहा है? कि सभी ई इंटू डी ए को जोड़ दीजिए। डी फाई के लिए फाई निकल गया, ई के लिए ई तो पहले बाहर कर दो, डी ए अंदर बच गया। अब ये कह रहा है सभी डी ए को जोड़ दो। जितना भी क्षेत्रफल आया सभी को आप क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए। सभी क्षेत्रफल को जब हम जोड़ेंगे तो किसका क्षेत्रफल बचेगा बाबू? गोला का। और गोला का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला लगा दिया। और ई बराबर हमको मालूम है कि के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है ना? तो यहां पर उस फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन कर दिया और रिजल्ट के रूप में फिर के को रिप्लेसमेंट किया, तो वो भी लिखना पड़ेगा। के इज इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। यही है अपना सत्यापन। अच्छा, एक और बात है बाबू, फोटो में अगर आपको लग रहा है कि नहीं किसी स्पेसिफिक जगह पे ऐसा हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। आप 2-4 जगह पे इसको बना सकते हैं। अरे यार चालू हो जा। यहां पर भी तुम ले सकते हो, और यहां पर लेने के बाद ठीक है, ये क्या बनाएगा? डी ए वेक्टर हो गया। ये क्या होगा बाबू? वेक्टर ई। और थीटा क्या यहां शो होगा? 0 डिग्री। तो यहां से भी डी फाई जो निकलेगा वैल्यू वो क्या होगा? ई डॉट डी ए। ऐसा लगा तो ई डी ए कॉस 0 डिग्री, तो डी फाई का वैल्यू यहां से भी निकलेगा ई इंटू डी ए। सही है क्या? 2-3 जगह पे ऐसे शो कर देना होता है फोटो में। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं बाबू, ये फोटो सिर्फ समझने के लिए लगाया गया था। अभी तुम क्या काम करोगे सत्यापन में? सबसे पहले जिस तरीके से ये फोटो बनाया हुआ है, फोटो बनाओगे 3 जगह पर किए बाबू। यहां एक यहां लिए हैं, आप चाहो तो यहां पे भी ले लो, 3-4 जगह पर यही काम। जैसे यहां लिखा है, जैसे ये बनाया गया है, आप भी उसे बना लीजिए। पहले सबसे पहले फोटो में बनाओ।